आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 34वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें रावण के पूछने पर शूर्पणखा का उससे राम, लक्ष्मण और सीता का परिचय देते हुए सीता को भार्या बनाने के लिए उसे प्रेरित करना है। शूर्पणखा को इस प्रकार कठोर बातें कहते देख मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने अत्यंत कुपित होकर पूछा, राम कौन है? उसका बल कैसा है? रूप और पराक्रम कैसे हैं? अत्यंत दुस्तर दंड कारने में उसने किस लिए प्रवेश किया है? राम के पास कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे वह सब राक्षस मारे गए तथा युद्ध में खरदूषण और त्रिशिरा का भी संहार हो गया? मनोहर अंगों वाली शूर्पणखे, ठीक ठीक बताओ, किसने तुम्हें कुरूप बनाया? किसने तुम्हारी नाक और कान काट डाले हैं? राक्षस राज रावण के इस प्रकार पूछने पर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो उठी। तदनंतर उसने श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया है। भैया, श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी भुजाएं लंबी, आंखें बड़ी बड़ी और रूप कामदेव के समान हैं। वे चिर और काला मृग चर्म धारण करते हैं। श्री राम इंद्रधनुष के समान अपने विशाल धनुष को, जिसमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींचकर उसके द्वारा महाविशैले सर्पों के समान तेजस्वी नाराजों की वर्षा करते हैं। वे महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष खींचते, कब भयंकर बाण हाथ में लेते और कब उन्हें छोड़ते हैं, यह मैं नहीं देख पाती थी। उनके बाणों की वर्षा से राक्षसों की सेना मर रही है, इतना ही मुझे दिखाई देता था जैसे इंद्र द्वारा बरसाए गए ओलों की वृष्टि से अच्छी खेती चौपट हो जाती। उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों का विनाश हो गया है। श्री राम अकेले और पैदल थे तो भी उन्होंने 1.5 मुहूर्त यानी 3 घड़ी के भीतर ही खर और दूषण सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों को तीखे बाणों के संहार कर डाला। ऋषियों को अभय दे दिया और समस्त दंडक वन को राक्षसों से विघ्न बाधा से रहित कर दिया। आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम ने स्त्री का वध हो जाने के भय से एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके ही छोड़ दिया। उसका एक ही तेजस्वी भाई है जो गुण और पराक्रम में उन्हीं के समान है। उसका नाम है लक्ष्मण। वह पराक्रमी वीर अपने बड़े भाई का प्रेमी और भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वह अमरशशाली, दुर्जय, विजयी तथा बल विक्रम से संपन्न है। श्री राम का वह मानो दाहिना हाथ और सदाबहार विचरने वाला प्राण है। श्री राम की धर्म पत्नी भी उसके साथ है। वह पति को बहुत प्यारी है और सदा अपने स्वामी का प्रिय तथा हित करने में ही लगी रहती है। उसकी आंखें विशाल और मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोरम है। उसके केश, नसिका, उरु और रूप बड़े ही सुंदर तथा मनोहर है। वह यशस्विनी राजकुमारी इस दंडक वन की देवी सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती है। उसका सुंदर शरीर तपाए हुए स्वर्ण की कांति धारण करता है। नख ऊंचे तथा लाल है। वह शुभ लक्षणों से संपन्न है। उसके सभी अंग सुडौल है और कटी भाग सुंदर तथा पतला है। वह विदेह राज जनक की कन्या और सीता उसका नाम है। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों की स्त्रियां में भी कोई उसके समान सुंदरी नहीं है। इस भूतल पर वैसी रूपवती नारी पहले मैंने कभी नहीं देखी है थी। देखिए गुरु भाई, गुरु बहन लोग, ये लोग क्रोध से भरकर ही सही, लेकिन श्री राम, लक्ष्मण, सीता का एकदम गुणों का बखान कर रहा है ये लोग। तो देखिए, ये लोग को श्री राम जी भवसागर पार लगाते ही हैं। तो कथा सुनिए। सीता जिसकी भार्या हो और वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोकों में उसी का जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली है। उसका शील स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक अंग सतुल्य और
स्पर्शनीय है। उसके रूप की समानता करने वाली भूमंडल में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। वह तुम्हारे योग भार्या होगी और तुम भी उसके श्रेष्ठ पति होगे। महाबाहो, विस्तृत जंघन और उठे हुए पृष्ठ कुचों वाली उस सम्मुखी स्त्री को जब मैं तुम्हारी भार्या बनाने के लिए ले आने को उद्यत हुई, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप कर दिया। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली राजकुमारी सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों के लक्ष्य बन जाओगे। यदि तुम्हें सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही श्री राम को जीतने के लिए यहाँ अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। राक्षस राज रावण, यदि तुम्हें मेरी बात पसंद हो तो निशंक होकर मेरे कथनानुसार कार्य करो। महाबली राक्षस श्रेष्ठ इन राम आदि की असमर्था था और अपनी शक्ति का विचार करके सर्वांग सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करो, यानी उसे हर लाओ। श्री राम ने अपने सीधे जानने वाले बाणों द्वारा जन स्थान निवासी निशाचरों को मार डाला और खर तथा दूषण को भी मौत के घाट उतार दिया। यह सब सुनकर और देखकर अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है, उसका निश्चय तुम्हें कर लेना चाहिए। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अरण्य कांड का 35वां सर्ग सुनाऊंगी।